पहले आप बोलो। एक मिनट बुला ले। थोड़ा नीचे कर लो माइक यार। नीचे कर लो। पूरन कुमार जी की गिनती हरियाणा ही नहीं, देश के होनहार आईपीएस अधिकारियों में होती थी। एडीजीपी रैंक के वरिष्ठ पद पे एक ऐसे होनहार आईपीएस अधिकारी को ऐसा कदम उठाना पड़ा हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या चल रहा था। और उसके बाद क्योंकि न्याय में विलंब हुआ, उनके विलंब के बाद उनकी धर्मपत्नी जो स्वयं एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं हरियाणा कैडर में, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दी, चंडीगढ़ पुलिस में, जिस कंप्लेंट में जातिगत उत्पीड़न के आरोप लगे और आरोपियों में जो कानून व्यवस्था के मुख्य संरक्षक हैं, पुलिस के वरिष्ठतम अधिकारी हैं, उनका नाम उस कंप्लेंट में आया। देश ये न्याय चाहता है और न्याय तब होगा जब निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। लेकिन पिछले कंप्लेंट देने के बाद पिछले 2-3 दिनों में जो न्याय का चक्र है वो जिस गति से घूमना चाहिए वो नहीं घूम रहा। आज आपने देखा परिवार की बिना सहमति के पोस्टमार्टम तक की बात सरकार ने सोची, जो कि मैं समझता हूं कि स्वीकार्य नहीं है। न्याय होना भी चाहिए और न्याय होता हुआ देश को दिखना भी चाहिए, क्योंकि ये इतना गंभीर मामला है। इस तरह का मामला जब न्याय देने वाले ही आरोप के घेरे में हो तो पूरे सिस्टम पे सवालिया निशान है, पूरा सिस्टम संदेह के घेरे में है। हम पूरी तरीके से पीड़ित परिवार के साथ हैं। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी संदेश पीड़ित परिवार के लिए आया, वो भी आपने देखा। और एक जिम्मेदार प्रदेश में, चाहे हरियाणा की बात हो चाहे पंजाब की बात हो, अभी चन्नी जी आपको सारी बात बताएंगे, एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में भी हमारी सरकार से मांग है कि न्याय हो और न्याय में देरी ना हो। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार की तरफ टकटकी लगाए, ना सिर्फ दलित समाज लेकिन 36 बिरादरी, हर वर्ग, हर देशवासी देश की सरकार की तरफ देख रहा है कि न्याय हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाए सरकार। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि जो पीड़ा थी जब ये खबर आई, आज वो और पीड़ा, क्योंकि 2-3 दिन से जो चला वो सारा उसको देखकर देश के लोगों के हाथ केवल निराशा लगी। और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। एसपी रोहतक को जो आज एक ये जो भी आदेश आए हैं उससे पूरी संतुष्टि नहीं है। परिवार की संतुष्टि होनी चाहिए। परिवार की संतुष्टि में समाज की संतुष्टि है, परिवार की संतुष्टि में हम सब की संतुष्टि है, देशवासियों की संतुष्टि है। जो अभी तक कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई से परिवार की संतुष्टि नहीं। भाई पूरन कुमार एक होनहार अफसर थे, अंबेडकरी सोच रखते थे, दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते थे और इतने अच्छे ऑफिसर थे कि उनको राष्ट्रपति मेडल मिला है। ऐसे ऑफिसर को सुइसाइड करना पड़ा और उन्होंने सुइसाइड नोट लिखा है। एफआईआर में एडीजीपी लेवल वाले अफसर को भी आज इंसाफ नहीं मिल रहा। ये बीजेपी की, आरएसएस की मनुवादी सोच है जो पूरे देश में फैला दिया इन्होंने। उसका नतीजा हुआ है कि एडीजीपी भाई पूरन कुमार को सुइसाइड करना पड़ा। इतना ज़बरदस्त ऑफिसर था कि जब किसानों ने एजिटेशन किया, इसको हुक्म हुआ कि ये गोली चलाएं, सख्ती करें, इसने जवाब दे दिया कि मैं ये गलत काम नहीं करूँगा।
ऐसे ऑफिसर को जो गरीबों के लिए, दलित अफसरों के लिए लड़ता था, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए लड़ता था कि इसको SHO क्यों नहीं लगा रहे, इसको DSP क्यों नहीं लगा रहे। वो एक सोच थी, वो एक अंबेडकर की सोच को लेकर आगे बढ़ रहा था। भाई पूरन कुमार सुइसाइड नहीं, ये एक शहीद है जो दलितों के लिए लड़कर मरा, और मरने का कारण मनुवादी सोच जो RSS और BJP सरकारों की है वो सामने आई है। और 5 दिन हो गए हैं, परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा। उसकी डेड बॉडी का बार बार निरादर किया जा रहा है, कभी 16 से PGI, कभी PGI से 16, और आज तक परिवार को उसका मुख देखने का अवसर नहीं मिला है। बच्चों को नहीं देखने दिया आज तक, उसकी पत्नी को देखने नहीं दिया, माँ मिलकर रही अंदर बैठकर, और परिवार की कोई सुनाई नहीं। उल्टा कभी चीफ सेक्रेटरी आ जाता है, कभी कोई सेक्रेटरी आ जाता है, कभी BJP का लीडर आ जाता है, उनको हर तरीके से दबाया जाए परिवार को। परिवार मांग क्या रहा है? परिवार मांग रहा है कि जिनकी वजह से उसने सुसाइड किया, जिन्होंने उसको मजबूर किया, उन पे पर्चा करके उनको अंदर करो, उनको अरेस्ट करो। तबादला तो हर रोज होता रहता है, SP का तबादला यहाँ ने वहाँ कर दो, उसको वही कोई सजा है? कोई भी केस हो जाए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, FIR होती है, उसमें पूरे नाम लिए जाते हैं जो परिवार लेता है, उस पर कार्रवाई होती है, अरेस्ट किए जाते हैं बंदे। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। सो हम परिवार को सहानुभूति नहीं, हम परिवार के साथ हैं। ये हमारा आ गया है, ये बंदा शहीद हुआ है, इसने गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है और अंबेडकर सोच को आगे बढ़ाया है। ये हर रोज की कहानी है। RSS और BJP के राज में ये बर्दाश्त होने वाली नहीं है। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, कांग्रेस क्या कोई पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हम सब लड़ाई लड़ेंगे जब तक परिवार को इंसाफ नहीं मिलता। हम परिवार के साथ हैं। आज क्या होगा हरियाणा में, कांग्रेस का एक्शन क्या होगा? कहा अभी चन्नी जी ने कि ये केवल हरियाणा का विषय नहीं है, ये हरियाणा और पंजाब का विषय भी नहीं है, ये पूरे देश का विषय है, ये एक समाज का विषय भी नहीं है। ऐसे अपराइट ऑफिसर को अगर न्याय हमारा सिस्टम नहीं दिलवा पाया, किस तरह के राजनीतिक इसके पीछे बातें सामने आ रही हैं, ये पूरे देश के लिए, हर देश के उस नागरिक के लिए जिसके दिल के अंदर इंसानियत है, जिसके दिल के अंदर संविधान के प्रति कोई आस्था है, उसके लिए न्याय की लड़ाई है। और एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह जहां हमारी जिम्मेदारी परिवार, और इन्होंने एक कमेटी भी बनाई है, वो आगे की सारी बात अपना कर रहे हैं उनकी ओर से, और हमारी खुद की विवेक में जहां जहां जो लड़ाई लड़नी होगी, हम उस लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा इस परिवार को, हम लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी आ रहे हैं क्या? आज सोनिया जी का संदेश आ चुका है, और हमारे सारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो परिवार के साथ है। बाकी जो होगी बात आपको समय पे बताएंगे, बाकी सारी बात बताएंगे। मिलकर आए हैं परिवार से, परिवार से मिल गए, क्या कुछ बातचीत हुई? थोड़ा सा नीचे कर लें। मेरे लाइव फ्रेंड जा रहे हैं, जी नीचे करो यार, थोड़ा सूर्य नीचे करो। नमस्कार साथियों, शांति शांति। हरियाणा के ADGP श्री Y पूरन कुमार की मजबूरन आत्महत्या ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। ये एक ऐसी हृदय विदारक और ऐसी मन टूटने वाली घटना है कि जिसने इसके बारे में सुना, पढ़ा, देखा, जो अमनीत जी को, जो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, और Y पूरन कुमार जी को और परिवार को नहीं भी जानते, उनकी आंखों से भी आंसू ज़रूर टपके। हरियाणा में जिस प्रकार से Y पूरन कुमार जी जैसे ADGP रैंक के अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप सोच सकते हैं कि आम साधारण व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा।
एक ऐसे व्यक्ति जो खुद आईजी पोस्टेड हैं, एडीजीपी रैंक में हैं, आईआईएम अहमदाबाद से निकल कर आए हैं, सत्यम जैसी कंपनी में नौकरी पर आने से पहले काम करते थे और आईएएस से ज़्यादा रैंक लेकर आईपीएस में आए, पत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता तो न्याय किसे मिलेगा? जातिगत भेदभाव के शिकार होकर, व्यवस्थागत भेदभाव के शिकार होकर अगर एक वरिष्ठ एडीजीपी अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़े तो देश के और खास तौर से हरियाणा प्रदेश के हालात क्या हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी को पुलिस स्टेशन में मंदिर में दर्शन करने की इजाजत नहीं? क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के दलित अधिकारी को पिता की मृत्यु पर घर जाने की इजाजत नहीं? क्या कारण है कि जब वो एडीजीपी रैंक के अधिकारी चिट्ठी लिखते हैं व्यवस्थागत दलित भेदभाव के बारे में तो उसका सरकार के पास जवाब नहीं? क्या कारण है कि ऐसी यथास्थिति पैदा कर दी जाए कि वरिष्ठतम दलित अधिकारी को जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं उनको ये एक्सट्रीम कदम उठाकर मजबूरन आत्महत्या का शिकार बनना पड़े? ये प्रश्न हैं जो समाज के हर व्यक्ति को अपने जहन में रखकर पूछने पड़ेंगे। और आज जो हुआ दोस्तों वो अमानवीय है, वो अनएक्सेप्टेबल है। पी अमनीत कुमार जी उनके बच्चों और परिवार से पूछे बगैर वाई पूरण कुमार जी की डेड बॉडी को सेक्टर 16 से पीजीआई जबरन ले जाना उनकी अनुमति के बगैर, उनकी सहमति के बगैर एक अपराध है। क्या उन दोनों बेटियों को पिता के आखिरी दर्शन का अधिकार भी अब सरकार नहीं देना चाहती? किससे पूछकर आपने वाई पूरण कुमार जी की डेड बॉडी को शिफ्ट किया? क्या इसका कोई जवाब सरकार और शासन दे पाएगा? आए दिन आप और मैं पत्रकार और हम लोग आपस में बात करते हैं, पर यह बात करने का विषय नहीं। ये दलितों और गरीबों और खास तौर से बड़े पद पर आसीन अब दलित साथियों के साथ भी ये दुर्व्यवहार होगा तो समाज में क्या व्यवस्था है शासन और सरकार की आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं जहां अपनी श्रद्धांजलि देने आया, पी अमनीत कुमार जी ने लंबे समय तक बतौर कलेक्टर मेरे साथ काम किया कैथल जिले के अंदर, इसलिए वो परिवार की एक सदस्य हैं। उनका गुस्सा भी जायज है और उनका दुख जो है वो बांटा नहीं जा सकता, उनका और उनकी दो बेटियों का। मैं केवल ये उम्मीद करूंगा कि कम से कम अब तो सरकार जाग जाए और वाई पूरण कुमार जी और पी अमनीत कुमार जी को न्याय दे। बस इतना है। परिवार से क्या बात हुई सर? क्या कह रहे हैं वो लोग? लिया गया बॉडी को ले जाने के लिए, फिर उसके बाद कुछ जी नहीं, मैं केवल श्रीमती पी अमनीत कुमार जी से मिला, उनके पिताजी से मिला, उनकी दोनों बेटियों से मिला। मुझे लगता है कि परिवार की राय के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई करने से बड़ा कोई अमानवीय कदम नहीं हो सकता। पी अमनीत कुमार जी जो कहना चाहती थी उन्होंने लिखकर दे दिया है, आपने उसे बाकायदा दिखाया और चलाया है। हम केवल ये कहना चाहते हैं न्याय की कसौटी पर अब सरकार और शासन को खरा उतरना होगा, ये पूरे देश की मांग है। हरियाणा सरकार की तरफ से अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है।